तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का किया वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी चंद्रशेखर आजाद, योगी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, गठबंधन की सरकार बनी तो बाइक पर 3 सवारियों की होगी इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने किसानों की है बड़ी अपील, बीजेपी को ना दे वोट, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुई विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बीजेपी पर भी बोला बड़ा हमला, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का किया वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा अगुवाई चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने वादे के पिटारी खोलते हुए महिलाओं और युवाओं को सहित समाज को हर वर्ग में लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस ने यह घोषणा पर राज्य में कल 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग यानी कि आज होगी। इसी को लेकर ठीक पहले आया खबर सामने के मुताबिक राज्य में 7 चरणों की मतदान होना है। घोषणा के पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने वाड्रा ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज करेंगे माफ, 25,000 रुपये गेहूं धान और 400 रुपये गन्ना खरीद की आ जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों की कोरोना से मर हुई पड़ी कि उन्हें से 25,000 रुपये दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम 20 लाख सरकारी नौकरी दिए जाएंगे, 40% महिलाओं की नौकरी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अवरव पशु से जिनकी फसल नुकसान होगा 3,000 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसी बीच में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कि श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन पर बंद कर दिया जाएगा और ऑटोसिस की सर्विंदा कर्मचारियों सदरी तरीके लिए कर जाएगी। इसी बीच उन्होंने कहा है कि झुकी जमीन की तरह से उसने काम आएगा और प्रधान की वेतन 6,000 रुपये बढ़ जाएगा, जबकि चौकीदारियों का वेतन 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। कोरोना में मरे हुए कोरोना वायरस की 50 लाख रुपये दिए जाएंगे, उन्नति विधान की जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, गठबंधन की सरकार बनी तो बाइक पर 3 सवारियों की होगी इजाजत, भाजपा को झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आज दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों नेता ने जनता को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी बीते दिन वाराणसी के एक सभा बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए जनता से अजब गजब वादा कर डाला। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर यूपी में उनकी जीत होती है तो बाइक पर 3 सवारियों की इजाजत होगी। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि यूपी में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो यूपी में बाइक पर 3 सवारियों को चलकर जानने के लिए चलान दिया जाएगा। इसी बीच राजभर ने कहा है कि अगर एक ट्रेन में 70 सीटों पर 300 यात्रा को ले जाया जाए तो और चलान नहीं होता तो अगर 3 लोगों की बाइक पर चलान होते तो क्या चलान होगा। यहीं पर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ जैसा व्यवहार किया है वो उसका खुद ही भविष्य वापस करने की आ रही है। ममता बनर्जी ने नहीं
वहीं देखते हुए बहुत ही बड़े बड़े नाम मैदान के आपके नजर आए हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें कि कल यानी कि आज 403 विधानसभा सीटों पर 7 फरवरी चरणों की विधानसभा चुनाव होनी है। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी यानी कि आज होगी, दूसरा चरण वहां पर 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवें चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, 7वां मार्च को होगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि वहीं पर 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा बयान दे दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि सीएम योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी चंद्रशेखर आजाद, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से सबसे ज्यादा वोट सेटों की एक गोरखपुर सीट पर सभी निगाहों की इसी सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम योगी के खिलाफ इसी सीट के आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी बीच में आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को गोरखपुर के सदर सीट से अपना परिचय पत्र दिया है, इसी जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। इसी बीच में आपको बता दें चंद्रशेखर द्वारा नामांकन के दौरान दिए गए एडवोकेट के मुताबिक उन्होंने 44 लाख रुपए चल अंचल की संपत्ति, जिसमें 26.14 लाख रुपए की चाल और 17 लाख रुपए की अंचल संपत्ति के शामिल है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमा की जानकारी भी दी है। जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर पर कई जिले 16 केस की रेक्टी मुकदमे हो चुके हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर के नामांकन दाखिल करने के दौरान कहा, लोकतंत्र में कई गढ़ नहीं है, लेकिन गढ़ ही राजधानी में होता है। मैंने यहाँ पर कोई लोगों की हिरासत देखी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने किसानों से की है अपील, बीजेपी को ना दे वोट, भाजपा की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण की मतदान गुरुवार को होना यानी कि आज होगी, जिसमें पश्चिमी यूपी 11 जिले की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ अपील जारी कर दी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई किसान वोट ना दे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किसानों राकेश टिकैत ने फसल की नस्ल बचने के लिए भाजपा के हराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की शोषण किया है, इसी चुनाव में उनके दंड मिलना जरूरी है। इसी बीच में आपको बता दें कि किसान संयुक्त मोर्चा ने मुरादाबाद के होटल पत्रकारों की संबोधित किया। इसी मौके पर उन्होंने 7 किसानों की नेता योगेंद्र दौर यादव भी मौजूद थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अपील जारी की है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई किसान वोट ना दे। इसी बीच उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण किया, इसीलिए इसी चुनाव के यहाँ पर भाजपा को दंड मिलना जरूरी होगा। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है और किसानों के बहाने कर कोशिश कर रहे हैं, और सरकार जिस भाषा की समझती है वो उसी भाषाकारी कर जा रही है। बीच में आपको बता दें किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी अपील किसान तीनों कृषि कानून के हवाले देते हुए कहा कि फसल और नस्ल बचने की भाजपा हराना होगा। इसी बीच उन्होंने आंदोलन के तय की बात उठाते हुए किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर करोने और हमला, झूठ मुकदमे दर्ज कराने के आंदोलन करने वाले किसानों, दलाल, आतंकवादी और देशद्रोही केस को लेकर कहने की याद दिलाकर भाजपा के विरोध करने की आह्वान जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2017 में वादे किसानों किए थे कि उसमें एक भी पूरा नहीं किया गया और कर्ज माफी भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने किसानों से ये बड़ा अपील कर दिया और कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई किसान वोट नहीं देगा, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुई विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बीजेपी पर भी बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद बरेली विधानसभा चुनाव से प्रचार करने दौरे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कर्नाटक में स्कूल हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि 14 तारीख दिन आप लोग पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो हमारी मां और बहनों की हिफाजत करेंगे। इसी बीच में आपको हिजाब पहनकर वोट करने जाएंगे, मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, उससे आपको क्या नहीं मतलब। बीच में आपको बता दें कि AMIM की राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को मुरादाबाद की बरेली विधानसभा जनसभा को संबोधित करते हुए इसी दौरान उन्होंने असमधारी की पार्टी के अड़े हाथ लिया है।
ओवैसी ने कहा है कि हिजाब और फर्क पहनना हमारा मेडिकल राइट है। इसी बीच में आपको बता दें कि उसमें से किसी भी बाप को झुकने नहीं जरूरत है। तुम्हें अपने घर की फिक्र करो, हमारी चिंता ना करे। इसी बीच में आपको बता दें हिम्मत और हौसले क्या होती है। अगर आपको देखना है तो कर्नाटक की उन हिजाब की लड़कियों को देखे जो दुश्मन के सामने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर को नारे दिया है। मैं आपको बता दें कि AMIM की चीफ ने कहा है कि हमारे धर्म की किसी भी किसके साथ जबरदस्ती करने का हक नहीं दिया गया है। अगर वो लड़कियां अपनी मर्जी हिजाब पहनती है तो किसी को क्या दिक्कत हो रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि ओवैसी ने बरेली विधानसभा सभा का आम गुजारिश करते हुए मजलिस की हक पतन की निशाना पर अपने वोट देकर मुसलमान की कामयाब बनाई।